क्या मसला है? 6 महीने हो गए बैठे हुए भाजू कट पे, कब तक बैठे रहोगे? चाहे 6 साल हो जाओ, हम हटते नहीं, किसी कीमत पे नहीं हटते। और इसमें यो होना आगे चल के कट तो इन्हें देना ही पड़ेगा। हमारे जो संगठन के जो हमारे नेतागण हैं उनका हमें आदेश है, और वो किसी भी कीमत पर हटने वाले लोग नहीं है, और उनके पीछे हम भी हटने वाले नहीं। वे लोग कहेंगे ओखली में सिर दर्द दो, मुझसे बजेगा तो दर्द नहीं। और इनका सरकार का तो ये होना, एक बुढ़िया जंगल झाड़ा होने जाती दिन के छिपा छिपी, जब जंगल झाड़ा होने जाती ऊंट बैठा था एक गांव के बाहर, उनने सोची तू ऊंट पे बैठ के देख, आई लो ऊंट पे बैठ के नहीं देखा, वो ऊंट पे बैठ गई, उसके बैठ तो ऊंट खड़ा हो गया। ऊंट खड़ा हो गया, सारी रात चला ऊंट चुगता चुगता चुगता। अब बुढ़िया ने सोची उतरू तो उतरू कैसे, दबा भी लग रहा। दिन के लिकाड़ पे वो गांव के गोरे में किसी के खेत में बढ़ रहा था ऊंट। अब वो कोई इंचौजी साहब जैसा था, कड़वा था, वो आया, उन्हें ससुआ के लठ ऐसा मारूंगा ऊँट लियो बटरी खेत में, एक भी तड़ा होगी, उन्हें लठ तो मार ले चाहे 4, पर भाई मुझे तड़ा तार दे, सारी रात होली मुझे तो बात ये है, ये लोग कहेंगे भाई तुम कट ले लो, और हम कहेंगे अब लेते नहीं, हम तो ही ना घिसेंगे। आज जो हमारी यात्रा है डीएम के वहां तक, डीएम श्यामली तक, तो देखो क्या हो। क्यों शो साहब? हाँ जी, ने डीएम को 100% सुननी पड़ेगी। इतने डीएम सुनने का नहीं, इतने हंते उठने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दौरे 4 दिन पहले एसडीएम आता, तो उन्होंने कहा था मैं 15 दिन के ना का धरना स्थगित कर देता। हम लोग कहने लगे उसे हम 1 दिन के ना का भी स्थगित नहीं करते, हम अपनी ताकत खत्म करेंगे, 15 दिन में क्या हो जाएगा हमारा। तो हमारी गैल डीएम ने वादा करे, क्या वादा करके हमारी जमीन छीन रखी, इतने यहाँ कट नहीं होने का, चाहे यहाँ आदमी मर जा, कुछ भी हो जा, इतने अंत हमारा धरना बिल्कुल 1% उठने का नहीं। सही है बात? बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल पैटर्न है। अच्छा, हमने जिद ठान ली, जाट हट बहुत बुरी हो गया। क्या हो, कोई कहानी बताओ जाट हट की। नहीं, कहानी तो बतेरी है, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। जाट्टू का इतिहास पहले पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। छोटू राम हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, गद्दी पर लात मार दी उन्होंने, गद्दी की भी परवाह नहीं करी। यह हट है हमारी, हम इसे बिल्कुल धरने को इतना नहीं उठा सकते, इतने यहाँ 100% कट नहीं होता। जाट्टू को चारा बस खाली कट नहीं, कट तो देखो 36 बिरादरी के आए ही हो, पर जमीन इसमें यहाँ जो जा रही या 100 की 100% जाट्टू की जा रही। जाट्टू को दर्द इसका ज़्यादा है, हमारी ज़मीन भी खोस ली और हमारे साथ झूठे वादा करके यहाँ काम जुड़वा दिया। नहीं, हम 1% यहाँ कोई काम नहीं जुड़न देते। मुआवजा कितना मिला जमीन का? मुआवजा कुछ नहीं मिला, मुआवजा तो लूट के। अच्छा। हाँ, मुआवजा मिला हमें सर्किल रेट का 4 गुना। मुआवजा जो है यहाँ 280 का है, 11-20 का रेट मिल गया। 11-20 में हमें जमीन खरीदने को नहीं मिल रही। हमारी जमीन यही है, यारी पुल के परली तरफ ही है। हमारी कितनी बढ़िया जमीन थी, बहुत थोड़ी जमीन है हमारे पास। जमीन तो इसमें चली गई, नौकरी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और या कहीं माड़ा मोटा छोटा मोटा बिजनेस कर ले, हमें यहाँ इस पर चढ़ने की परमिशन नहीं है। तो इतना सरकार यहाँ इसकी परमिशन कट की नहीं देने की, इतने अंत हम किसी की कीमत पर उठने के लिए। हमें 6 महीने हो गए। दर्द ही हुआ है, हमारी जमीन में कुछ सड़क लिगड़ी। हाँ, और हमें चढ़न नहीं दे रहे। हाँ, ना हमारा कोई रोजगार है और ना हमें इस पर चढ़ने की अनुमति है। और वादा करके डीएम ने अंत हमारी जमीन खुशवा दी, ना कोई खास रेट मिले हमें। तो हम इब्जाइज है बिल्कुल 1% भी अंत उठने के नहीं। यहाँ 1 मरे 2 मरे, 2 साल लगे 4 साल लगे। कुछ ताकत घट गई क्या? नहीं, ताकत कहाँ घटेगी, ताकत बहुत है। हाँ, ताकत सुन नहीं रही घटी सरकार। हमारी। नहीं सवाल नहीं, ताकत क्यों घटेगी हमारी? हम लोग कह रहे, मैंने तुम्हें कहानी बताई है, ये लोग कहेंगे हम कटते, हम लोग कहेंगे हम नहीं लेते। अरे खुदामद करके देंगे। राम राम जी, ताकत नहीं घटी हमारी, ताकत बहुत है हमारे। सही बता रहा आप। हाँ। ये किसान की ताकत है। हम तो जंगल में भूखे प्यासे रह गए। सुनो, सीमा पे तो जवान और खेत में किसान ही, तो आप भी किसान के कर सकते हैं। फौज में, फोर्स में कोई कहीं किसी व्यापारी वर्ग का तो बालक है नहीं, सब किसानों के ही बालक है। तो बॉर्डर पे तो लड़े हुए, और यहाँ लड़े हम। सरकार हो रही अंधी, सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें भी है। अगर देखो, जब माँ दूध पियावे जाकत को,
जब लो उसका दांत ले लिकड़ते, तो जब लो तो आराम से रहे। और फिर वो जब नहीं प्याती तो दांत मारने लगे, जब वो 2 दांत हो जा। अब 6 महीने हो लिए, अब 2 दांत हो गए, अब दांत मारने का टाइम आ लिया, फिर पूरा जबाड़ा भी जमेगा, इनके सब बहम लिकट जाएंगे, बेफिक्र हो। हमने तो सुना कि सरकार में साझा हो रहा था, है जी, सरकार में साझा हो हाँ रहा सरकार में साझा हो रहा हमारा, बिल्कुल कतई साझा हो रहा जी पूरा। फिर सुन क्यों नहीं तू रही? वोट नहीं दी थी ना, ये वोट दे के नहीं बनाए थे, सुन क्यों नहीं रही? है जी, सुन क्यों नहीं रही? ये एहसान फरामोश है। वोट लेके, हमारी वोट लेके तो बनी थे, सबने फूल को दे दी थी, हमने फूल को दे दी। जब भाई वही बात है, अब वो हमारे चौधरी साहब ने एक सुनाई थी, तो नरेश टिकैत जी ने, जो आप कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई उसने दाव मारा। अब वो बड़ी ने उसके कान में कह दी, उनको जितने मिलेंगे इनाम के मैं तुझे दे दूंगा। अब वो ढह गया पहलवान, उन्होंने बोला पैसे, उन्होंने भाई वो तेरा दांत है मेरा दांत है पैसे। तो जब इन्होंने दांत मार के हमसे वोट ले ली, अब मारा दांत है, हम अपना दांत दिखाओ बिना मानने के नहीं। मैंने बता दी था, मैं जब 2 दांत हो लिए, 6 महीने में 2 दांत हो लिए, और 6 महीने चल जा 4 दांत हो जाएंगे, बूढ़ा को मारेंगे और दूध को पाड़ लगे। ऐसा तो नहीं दाम घनी चित कर दिया, उठा ना जा ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। 1% भी दांत तो वहाँ खेला। कमजोरी का- दिल्ली जो है, दिल्ली 13 भिन्ने में सफलता मिली हमें, ये भी तो हमें यहाँ 6 भिन्ने भी है। और हम कमजोरी यहाँ का तो सवाल 2 ही साल लगो 4 साल लगो, हम तो बिल्कुल आगे के नाके भी तैयार है। हम नवे लोंडे भी तैयार कर लिया आपने तो आंदोलन में। नवे लंडू को भी तो इब्जा जमीन तो रही नहीं मारी, ये नवे लंडू को तो रोजगार चाह, रोजगार यंग को जब सड़क पर नहीं चढ़ेंगे, रोजगार कौन दे देगा इन्हें? इन्हें भी शरीक होना पड़ेगा नवे लड़कों को भी। चलो भाई, वहाँ भी आ रही चलो। है बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ रही। क्या है बताओ थोड़ा कहानी। भाई सरकार ने हमारी जमीन छीन ली हम्म और हमें चढ़ने की अनुमति नहीं दे रही, तो फिर फायदा क्या है? भाई जब हम 13 महीने आंदोलन कर सके सड़क पे बैठ के, तो यहाँ तो हम वैसे ही कर लेंगे, तो हमारा क्षेत्र है, यहाँ नहीं हम हटने के किसी भी कीमत पे। अच्छा जी, हटो नहीं। जब तक कट नहीं मिला जी, जब तक बिल्कुल नहीं हटे। 24 घंटे ही रहे रात दिन। तो ये किसान हैं शामली जिले के, जो दिल्ली दून एक्सप्रेसवे पर 6 महीने से धरने पे बैठे हैं। आज 6 महीने इस धरने को हो गए हैं, और आज किसानों ने मार्च निकाला है यहाँ से शामली तक। शामली कलेक्ट्रेट में एक बड़ा डेमोस्ट्रेशन, 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं इस मार्च की। नरेश टिकैत वहाँ पर पहुँचेंगे, गौरव टिकैत इस मार्च में शामिल हैं, पैदल चल रहे हैं सारे लोग। और इनका कहना है कि 6 महीने नहीं, भले ही 6 साल हो जाएं, इस एक्सप्रेसवे को चलने नहीं देंगे, इसका काम पूरा नहीं होने देंगे जब तक कि यहाँ पर चढ़ने और उतरने का रास्ता नहीं मिल जाता। ये जो रोड है जिस पे कट की डिमांड हो रही है, ये शाहपुर से शामली जाता है, ये मंसूरपुर से शामिल, मंसूरपुर से शामली जाता है। तो इससे लगभग 30-40 गांवों को फायदा हो जाएगा अगर ये कट मिलता है तो। 60 गांव पड़े जिस पर, 60 गांव 60 गांव पड़े। किसानों का कहना है कि 60 गांव और इससे हमारी लाभान्वित राजधानी होंगे। भी पड़े इस पर। जी, किसानों की राजधानी जो दिल्ली है वह भी इसी पे पड़े। सिसोली। हाँ, जो सिसोली जो हमारी राजधानी है किसानों की, वह भी इसी रास्ते से जुड़ी हुई है। इस रास्ते पे मंसूरपुर से शामली तक के 60 गांवों को फायदा होगा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण मांग है किसानों के लिए। देखते हैं नतीजा क्या होता है, हम इसके रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप किस तरह से देख रहे हैं किसानों की इस मांग को। ये देखिए, ये इस हिस्से में कंस्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ किसानों ने तंबू लगा दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी है। इससे आगे के हिस्से में ये काम अधूरा पड़ा है, और ये जो पुल है, जो मंसूरपुर से शामली जाने वाली जो रोड है, इसके ऊपर जो पुल बना है, ये भी कनेक्ट हुई। धन्यवाद, नमस्कार।